सभी दर्शकों के लिए सूचना, मैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट में मुझसे पूछें। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज आप लोगों के कुछ प्रश्न उठाने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है ADK_7 से। इनका पूछना है कि सर, अब ऑब्वियसली हियरिंग जो है वह RMG हियरिंग की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि ऑब्वियसली हियरिंग जो है अब तो समर वेकेशन के बाद ही होगी, लेकिन क्या इस मंथ के एंड तक डेट एसेट्रा मिल सकता है? तो देखिए, ऐसा है कि गर्मी छुट्टी 1 जून से स्टार्ट होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट जो है वह 13 जुलाई से रिज्यूम करेगा। तो इस बीच में सबसे पहले गर्मी छुट्टी का रोस्टर आएगा, जहां जो स्पेशल वेकेशन बेंच होते हैं उनमें क्या क्या सुनवाई होगी इसका लिस्ट बनना है। इसके बाद ही वेकेशन के बाद का बेंच गठित होगा और तब जाकर केसेस जो हैं वह सारे बेंचेस में अकॉर्डिंगली लिस्ट होंगे। हालांकि इसका कोई नियम नहीं है, अगर आज बेंच गठित हो जाए तो आज भी सारे केसेस लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अमूमन जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस देखा गया है वह यही है कि गर्मी छुट्टी खत्म होने के ठीक पहले जब बेंच का गठन हो जाता है उसके बाद ही केसेस अकॉर्डिंगली सारे बेंचेस में डिस्ट्रीब्यूट करके लिस्ट किया जाता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा और जुलाई फर्स्ट वीक तक ही जाकर आपको यह पता चल पाएगा कि यह केस आगे जाकर फिर कब लिस्ट होने वाले हैं। हालांकि फिर बता दूं कि इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। अगर पहले बेंच का गठन हो जाता है तो पहले भी केसेस लिस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कृष्णा सूर्यवंशी जी का। इनका पूछना है कि सर, लॉबिंग हो रही है, इसका क्या सबूत है? अब पहले इस प्रश्न का मतलब समझ लें कि अभी ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई थी और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि RMG वापसी के लिए जो RMG कंपनीज है वह लॉबिंग कर रही है और सरकार पर दबाव डाल रही है कि किसी भी तरह से रेगुलेशन के साथ RMG की वापसी तय की जा सके। तो कृष्णा जी इसी पर पूछ रहे हैं कि लॉबिंग हो रही है, इसका क्या सबूत है? तो कृष्णा जी देखिए, ऐसा है कि लॉबिंग कोई ऑफिशियल मीटिंग तो है नहीं कि भाई एक तारीख तय कर दिया जाए कि सरकार और कंपनी फला तारीख को एक मीटिंग करने वाली है और उसमें लॉबिंग होगी और फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया जाएगा कि भाई लॉबिंग में क्या क्या हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉबिंग का खेल जो है वह हमेशा से पर्दे के पीछे होता है और लॉबिंग की सूचना जो मिलती है वह हमेशा हमें सूत्रों के हवाले से, मीडिया से या फिर ICICI सिक्योरिटीज जैसे रिपोर्ट से ही प्राप्त होती है। तो जिस बात को अभी तक मीडिया कह रही थी, ICICI सिक्योरिटीज ने उस बात पर मुहर लगा दिया है और डेफिनेटली आप यह मानकर चलें कि RMG कंपनीज जो हैं वह छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, हर स्तर पर लॉबिंग करके सरकार पर दबाव डाल रही है कि किसी भी प्रकार से RMG की वापसी तय की जा सके विथ फुल रेगुलेशन। तो ICICI सिक्योरिटी की रिपोर्ट आने के बाद तो कम से कम इसमें डाउट करने जैसी कोई बात है ही नहीं। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न है पंकज कुमार जी का। इनका पूछना है कि सर, अगर कंपनी केस वापस ले ले तो क्या RMG वापस आ पाएगा? देखिए, यह बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनीज इस पोजीशन में हैं ही नहीं कि वह इस केस को वापस ले सकें, क्योंकि केस वापस लेने का मतलब है कि सारे कंपनीज का शटर जो है वह परमानेंटली डाउन हो जाएगा। कंपनीज RMG केस वापस ले लेती हैं तो फिर प्रोगा कानून को चुनौती देने वाले सारे केसेस खत्म हो जाएंगे और प्रोगा कानून पर फाइनल मोहर लग जाएगा। इसके बाद RMG वापस आएगा या नहीं आएगा, ये तो फिर सिर्फ सरकार के हाथ में है कि सरकार को जब मर्जी आएगी RMG वापस आएगा, अगर नहीं मर्जी होगी तो नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑप्शन है, और एक उम्मीद बांधकर लोग चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ न कुछ ऐसा डायरेक्शन आएगा जिससे कि रेगुलेशन के साथ RMG की वापसी हो सके, वह उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और पूरा मामला फिर सरकार पर डिपेंडेंट रहेगा। यानी कि आप पूरी तरीके से आश्रित हो जाओगे, सरकार की मर्जी है वो वापस लाए या ना लाए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि यह बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और कंपनी किसी भी हालत में इस सिचुएशन में है नहीं कि वह इन सारे केसेस को विड्रॉ करे। इसके बाद आभास सिन्हा का पूछना है कि RMG का कमबैक होना ही चाहिए तभी सब ठीक होगा।
आभास जी, बिल्कुल सही बात है। और खास करके अभी जो परिस्थिति दिख रही है इसमें तो यही लग रहा है कि अगर आरएमजी को रेगुलेशन के साथ लाया जाए तो ही सबके लिए ठीक होगा। सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगी, आरएमजी प्लेयर्स भी सुरक्षित रह सकेंगे और ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। इंटरनेट की दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ब्लॉक करके ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वह मिरर डोमेन के साथ आ जाएंगे या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से लिंक भेजकर वह यूजर से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि अभी हो ही रहा है और आप इसे देख ही रहे हो। तो डेफिनेटली आरएमजी की वापसी सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी जाकर यह मसला सॉल्व होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्रेस्पो 11 पॉप के द्वारा। इनका मैंने ई स्पोर्ट्स चेस पर एक वीडियो डाला था। इस पर इनका कहना है कि अब चेस खेलने के लिए चेस सीखना पड़ेगा, क्या पप्पूपंती है? तो देखिए, ई स्पोर्ट्स पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं खेलना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो आप एक बात को समझो कि अगर कोई चेस पर वीडियो मैं डाल रहा हूं या कुछ भी डाल रहा हूं, ई स्पोर्ट्स एक सेगमेंट मैंने बनाया है, तो उस सेगमेंट के अंतर्गत मैं ई स्पोर्ट्स के संबंध में न्यूज डालता हूं। जैसे अब आगे आने वाले समय में आप सोशल गेम्स पर मेरे नए वीडियोस देखोगे। ई स्पोर्ट्स को लेकर जो आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन है वह इस कारण से है कि आप ई स्पोर्ट्स और आरएमजी को अभी तक अंतर करके देखना शुरू नहीं कर रहे हैं। इन आरएमजी कंपनियों ने और खास करके कुछ प्रॉक्सी आरएमजी कंपनियों ने अपने आप को ई स्पोर्ट्स के रूप में दिखाकर यह सारा का सारा मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था कि ई स्पोर्ट्स और आरएमजी के बीच का अंतर ही खत्म हो गया था। और जो यूजर्स हैं वो अधिकतर यही सोचते थे कि आरएमजी और ई स्पोर्ट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और यह सारे कंपनियां भी जो स्किल गेम्स खिलवा रहे हैं वह एक प्रकार का ई स्पोर्ट्स ही है। नहीं, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, और यह गलतफहमी आपके दिमाग में इन प्रॉक्सी आरएमजी कंपनियों ने डाला है। चेस अगर आप देख रहे हो तो आपको कोई नहीं बोल रहा है चेस खेलने के लिए, ठीक है। अब कल को मैं अगर क्रिकेट देख रहा हूं टीवी पर और मैं सोचूं कि मैं एक क्रिकेट प्लेयर की तरह जाकर और क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं, तो ये किसी भी तरह से अक्लमंदी तो नहीं होगी। तो अगर आप चेस देख रहे हो तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको चेस खेलने के लिए बोला जा रहा है या ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा रहा है। ऑनलाइन गेम और ई स्पोर्ट्स दोनों दो अलग सेक्टर है। ऑनलाइन गेम्स हर एक आम आदमी खेल सकता है, लेकिन ई स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड प्लेयर खेल सकते हैं। इसके लिए उन्हें विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, स्पॉन्सर चाहिए होता है, उसके पीछे इंडस्ट्री का बैकअप होना चाहिए, उनके सालों की मेहनत होती है, और तब जाकर वह ई स्पोर्ट्स में सक्सेस कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक क्रिकेट प्लेयर या एक फुटबॉल प्लेयर को मेहनत करना पड़ता है, स्किल डेवलप करना पड़ता है, उसे बैकअप चाहिए होता है, और तब जाकर वह अपने गेम को खेल पाता है। ई स्पोर्ट्स में भी बिल्कुल यही बात है। वह गेम है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऑनलाइन गेम है। ऑनलाइन गेम एक डिफरेंट मुद्दा है और ई स्पोर्ट्स एक डिफरेंट मुद्दा है। दोनों दो रास्ते हैं, दो अलग सेगमेंट है, और दोनों सेगमेंट अपने अपने रास्ते को तय कर रहे हैं। आरएमजी की वापसी होती है और अगर वह 80% मार्केट रेवेन्यू को कैप्चर भी कर लेता है तो इससे ई स्पोर्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ई स्पोर्ट्स का अपना रास्ता है और उसे अपने रास्ते पर जाकर डेवलप करना है। इसी प्रकार से अगर ई स्पोर्ट्स डेवलप कर रहा है तो उसका आरएमजी के वापसी या आरएमजी के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आरएमजी अपने रास्ते जाएगा, ई स्पोर्ट्स जो है वह अपने रास्ते जाएगा। यह जो मिक्सिंग की प्रक्रिया थी यह प्रॉक्सी आरएमजी कंपनियों की देन है, जिसके कारण यह सारी गड़बड़ी हो रही है कि आज भी एक आम इंसान इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स में अंतर है। तो जब आप ई स्पोर्ट्स देख रहे हो तो आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप ई स्पोर्ट्स देखो, वह सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स है और उन लोगों के लिए है जो कि स्पेशलाइज्ड तरीके से अपने स्किल को बढ़ाकर परफॉर्म करते हैं। तो आशा करता हूं कि अब दोनों गेम्स के बीच में आप अंतर समझ गए होंगे। हालांकि इस विषय पर मैं एक डिटेल में वीडियो जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि यह कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों में है कि ई स्पोर्ट्स और आरएमजी एक ही चीज है।
या फिर अगर आरएमजी को बैन कर दिया गया है तो सरकार बोल रही है कि आप ई स्पोर्ट्स खेलो। अरे ई स्पोर्ट्स को सरकार ने बढ़ावा दिया है। सरकार ने ये कभी नहीं कहा था कि आप आरएमजी छोड़कर ई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दो। किसी गेम को बढ़ावा देना इज अ डिफरेंट थिंग और किसी चीज को बैन करना ये डिफरेंट चीज है। ये सरकार भी अच्छी तरीके से जानती है। आप सिर्फ इसलिए कंफ्यूज हो गए हो कि क्योंकि आपने इसको इंटरप्रिटेट गलत तरीके से किया। क्योंकि एक ही कानून के द्वारा आरएमजी को बैन किया गया और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया, तो आम लोगों में ये कंफ्यूजन हो गया कि सरकार यह चाह रही है कि आरएमजी छोड़कर आप ई स्पोर्ट्स की तरफ जाओ। यह संभव ही नहीं है। एक आम आदमी के लिए यह संभव ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल की तरह ट्रेनिंग ना ले लो।